हेलो फ्रेंड्स, कुछ व्यूअर्स के मैसेजेस आ रहे थे कि उन्होंने एक वीडियो देखा है जहां पर एक डॉक्टर बता रहे हैं कि डर्मा रोलर यूज़ नहीं करना चाहिए। डर्मा रोलर यूज़ करने से स्किन मोटी होने लगती है, चमड़ी मोटी होने लगती है, हेयर फॉलिकल डेड होने लगते हैं, हेयर ग्रोथ के बदले हेयर फॉल होने लगता है, गंजापन होने लगता है। क्या ये वाकई सच है? क्या डर्मा रोलर यूज़ नहीं करना चाहिए? क्या डर्मा रोलर को यूज़ करना बंद कर देना चाहिए? क्या ये डर्मा रोलर का साइड इफेक्ट है? तो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर ने दी है वो सही दी है। गलती हमारी है कि हम वीडियो को कम्प्लीटली देखते नहीं है, स्किप करके देखते हैं, जिस वजह से जो डॉक्टर कंडीशन बताया है वो कंडीशन पर हमने ध्यान नहीं दिया। बस बोलते हैं ना कि लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। वो बात वही है कि हमने आधी अधूरी सुनकर बाकी हम हमारे हिसाब से मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं। तो डॉक्टर गलत नहीं है, लेकिन हम जो सुन रहे हैं वो गलत तरीके से सुन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप करके मत देखिए, अदरवाइज वापस से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो डॉक्टर का जो कहना है वो ये है कि डेली डर्मा रोलर यूज नहीं करना चाहिए। जो भी डॉक्टर है वो ये बताते हैं कि आपके कंडीशन के हिसाब से हफ्ते में 2 बार या फिर 10 दिन में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार डर्मा रोलर यूज करना चाहिए। डिपेंड कि आप डर्मा रोलर कौन सा साइज का यूज कर रहे हैं और किस तरीके से यूज कर रहे हैं, लेकिन डेली यूज नहीं करना चाहिए। डेली अगर आप यूज करते हैं तो 2 तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है। एक साइड इफेक्ट ये है कि स्किन लेयर जो है वो मोटी हो सकती है। दूसरा साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि घाव ज्यादा बन सकता है, मतलब नासूर बन सकता है, स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो ये 2 हो सकता है। एंड उसके पीछे के रीजन मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के साथ। आप नोट कीजिए, जो भी कपड़ा प्रेस करते हैं या फिर हथौड़ा छेनी वगैरह का काम करते हैं, जो जिम में वेट लिफ्टिंग वगैरह का काम करते हैं, मीन्स जो हथेलियों का काम ज्यादातर जिसमें होता है, उनके हाथ कड़क होते हैं यहाँ पर, राइट। अब मान के चलिए आपकी हथेली जो है वो सॉफ्ट है। आप कुछ भी ऐसे वर्क कर रहे हैं जिसमें हथेलियों का ज्यादा वर्कआउट हो रहा है, राइट। जिम वगैरह कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं। अगर आप आयरनिंग करते हैं तो पहले दिन क्या होगा, आपके यहाँ पर छाले पड़ेंगे, राइट। अब क्या होता है कि अगर आप वही चीज डेली डेली करेंगे तो हमारे शरीर में क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव नेचर है। प्रोटेक्टिव नेचर की जिस चीज से हमें दर्द हो रहा है वो दर्द फर्दर ना हो, उसका एक बैरियर बनाने के लिए फाइब्रोसिस जमा होता है, स्किन मोटी होने लगती है ताकि वो चीज का दर्द आपको फील ना हो, राइट। लेकिन आप मान के चलिए आज आप आयरनिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपने मेहनत की, हथेली से छाले पड़ गए। अब 15 दिन तक आप कुछ नहीं कर रहे हैं, 15 दिन बाद वापस से आप मान के चलिए वही काम कर रहे हैं, वापस से आपके छाले पड़ेंगे। 15 दिन नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपके यहाँ पर जो हथेली वो कड़क नहीं होंगे, राइट, क्योंकि आप रेगुलर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डेली कर रहे हैं तो आपका शरीर को एक मैसेज जाता है कि ये वर्क तो डेली का एक्टिविटी है, अब ये चीज दर्द ना हो इसके लिए वो प्रोटेक्टिव लेयर बनने लगता है, स्किन मोटी होने लगती है, राइट। अब अगर मान के चलिए जो घाव है वो घाव पे अगर आप रेगुलर वही काम करे जा रहे हैं तो क्या होगा, क्या वो घाव भरेगा? क्योंकि आप भरने का मौका ही नहीं दे रहे हैं तो वो घाव नासूर बन सकता है, राइट। सेम वे अगर आप डर्मा रोलर यूज कर रहे हैं, मान के चलिए ब्लड नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो आप रेगुलर यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि स्किन को एक मैसेज जा रहा है कि ये तो रेगुलर एक्टिविटी है, अब इस चीज का दर्द महसूस ना हो इसके लिए क्या होता है, वहां पर एक जो फाइब्रोसिस जमने लगता है तो स्किन मोटी होने लगती है। अब अगर मान के चलिए आपने रफली यूज किया है तो घाव हो गया, अब उसके ऊपर दोबारा आप डेली डेली कर रहे हैं तो आप तो क्या कर रहे हैं, हेयर फॉलिकल को डैमेज कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, वहां पर घाव है, घाव को भरने नहीं दे रहे हैं तो नासूर बन जाएगा, स्किन इन्फेक्शन होगा। तो ये 2 कंडीशन होता है जब आप डेली यूज करते हैं। लेकिन अगर आप डेली यूज नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम का गैप दे रहे हैं, तो क्या वो स्किन लेयर मोटी होगी? नहीं होगी। अब डिपेंड करता है कि किस तरह का गैप। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा मेन मकसद क्या है, इससे यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन करवाना, ना कि चोट पहुंचाना। एक चुभन महसूस होना चाहिए, तभी तो ये सुई बारीक है, एकदम माइक्रो नीडल है, माइक्रो इंजरीज पहुंचाना। माइक्रो मतलब क्या, जो हम देख ना सके, सिर्फ हम फील कर सकें, तो वो फील करना है। अब मान के चलिए आपने आज माइक्रो नीडलिंग की है, ऐसे रोल आप कर रहे हैं, अब ये जो चुभन है, ये जो जलन है, सिर्फ आज ही के लिए महसूस कर रहे हैं, मीन्स आज आपने किया है और आज ही महसूस कर रहे हैं, कल आप वो दर्द महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर हाथ फेर रहे हैं, नहा रहे हैं या कुछ भी लोशन वगैरह लगा रहे हैं, वो जलन महसूस नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स आपने सही किया है, एक दिन ही जलन हुई है, तो आप 4-5 दिन में एक बार डर्मा रोलर कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए आपने रफली ज्यादा घिस दिया है, जोर से प्रेशर लगा दिया है, वो चोट आप 3-4 दिन तक फील कर रहे हैं, मीन्स आज आपने रोल तो कर दिया है, कल भी कुछ लगा रहे हैं, हाथ फेर रहे तो आप जलन महसूस कर रहे हैं, परसों भी हाथ फेर रहे हैं या कुछ लगा रहे हैं, पानी गिर रहा है तो भी एक जलन महसूस कर रहे हैं, इट मीन्स वो घाव भरा नहीं है। इन दैट केस आप 12 से 15 दिन में एक बार रोलर यूज करना है। तो कॉन्सेप्ट समझिए कि हमें जो घाव है उसको अच्छे तरीके से भरने देना है, ताकि स्किन को ये मैसेज ना जाए कि ये रेगुलर की एक्टिविटी है, स्किन को गुमराह करना है। कुल मिला के बात ये है।
एंड इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट मतलब यही चीज़ जैसे कि हफ्ते में एक बार या फिर दो हफ्ते में एक बार आप अगर डर्मा रोलर यूज़ कर रहे हैं, ये कंटिन्यूस 3 महीने तक कीजिए। 3 महीने के बाद 1 महीने तक मत यूज़ कीजिए ताकि इसका हैबिट लगे ही नहीं, पता ना चले, राइट। 1 महीने का गैप देके वापस से 3 महीने कंटिन्यू कीजिए, फिर 1 महीने का गैप दे सकते हैं, फिर 3 महीने कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इससे आपको कभी डर्मा रोलर का साइड इफेक्ट नहीं होगा, ना आपकी स्किन लेयर मोटी होगी, ना नासूर बनेगा, ना साइड इफेक्ट है, उल्टा आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। आई होप मैंने डर्मा रोलर के बारे में आपको अच्छे से समझाया, आपके सारे डाउट क्लियर किया। स्टिल अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। आप अगर मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जेन्युइन टिप्स के साथ। धन्यवाद।